बाबा का नाम लेके आज हम राजा इक्ष्वाकु के पुत्र राजा नृग की कथा करेंगे। तो कथा इस प्रकार है कि एक दफ़ा सांब, प्रद्युम्न, चारुमान, गद्द ये सब राजकुमार, श्री कृष्ण के वंश के सब राजकुमार, उनके पुत्र पौत्र, वो सब घूमने के लिए उपवन गए। और जब वो घूम रहे थे तो घूमते घूमते उन्हें प्यास लगी। अब वो अपनी प्यास बुझाने के लिए कुआं खोजने लगे। तो वो खोजते खोजते एक कुएं पर पहुंचे। उन्हें एक कुआं दिखाई दिया, परंतु जब उन्होंने उसमें झांक कर देखा, कुएं के अंदर झांक कर देखा, तो उन्हें वहाँ पानी तो नहीं मिला, लेकिन उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा गिरगिट कुआं के अंदर पड़ा हुआ है। तो उन सब राजकुमारों ने मिलकर उसे बाहर निकालने का प्रयत्न किया। काफ़ी उन्होंने उसके लिए हाथ पांव मारे, चलाए, लेकिन उनका वो प्रयत्न सफल नहीं हुआ और गिरगिट को बाहर नहीं निकाल सके। तब वो सब श्री कृष्ण भगवान के पास गए और जाकर उन्होंने बताया कि किस प्रकार एक बहुत बड़ा गिरगिट कुएं में फंसा हुआ है और उसे निकाल नहीं पाए। तो ये सुनकर श्री कृष्ण वहाँ पर स्वयं आए और फिर उन्होंने अपने बाएं हाथ से उस गिरगिट को बाहर निकाल दिया। लेकिन हाथ जैसे ही लगा, श्री कृष्ण का हाथ गिरगिट को जैसे ही लगा, तो वो गिरगिट एक देवता के रूप में बदल गया। तब जब सबने उनसे पूछा, भाई वो कौन है, किस प्रकार गिरगिट से देवता के रूप में आ गया, तब उसने बताया कि मैं महाराज इक्ष्वाकु का पुत्र राजा नृग हूँ। और कहने लगा कि मैं जब राजा था तो बहुत दानी था और मैंने लाखों करोड़ों गौएं दान की। और जब मैं गौओं को दान करता था तो उनके सींगों में सोना खूब लगा देता था, उनके खुरों में चांदी लगा देता और गले में, गायों के गले में सोने के हार इत्यादि डालकर दान करता था। अर्थात दान वो बहुत खुलकर, खुले दिल से खूब दान करता था। राजा नृग ने बताया कि उसने अनेक यज्ञ भी किए। अब एक दिन एक ऐसी घटना हुई कि एक, जब वो गौओं का दान कर रहे थे तो एक गाय जब उन्होंने दान की तो बहुत सारी जब गायें दान की तो उसमें से एक गाय जो उनकी अपनी गाय नहीं थी, परंतु वो एक दान ना लेने वाले ब्राह्मण की गाय थी, वो आकर शामिल हो गई। और जब वो उन्होंने सारी वो गौएं दान की तो उसमें वो गाय भी दान में चली गई जो उनकी अपनी नहीं थी, वो किसी और की गाय थी जो उधर आकर शामिल हो गई थी। इस प्रकार अनजाने में ही राजा ने किसी दूसरे ब्राह्मण को दान में, जो उनकी अपनी गाय नहीं थी, वो गाय दे दी। अब जिस ब्राह्मण की वो गाय थी वो अपनी गाय को ढूंढते ढूंढते उधर आया और उसे दूसरे ब्राह्मण के पास देखकर वो बोला कि ये तूने कहाँ से ली था, ये तो मेरी गाय है, इसे मेरे वापस करो। पहला ब्राह्मण बोला कि ये मेरे को राजा ने दान में दिया है, मैं तुम्हें वापस नहीं करूँगा। तो दोनों आपस में झगड़ने लगे। वो ब्राह्मण अपनी गाय को मांगने लगा और दूसरा ब्राह्मण कहता है कि मैं ये गाय नहीं दूंगा। तो झगड़ते झगड़ते वो फिर राजा के पास आए और राजा को आके सारी बात बताई गई। तो राजा कहते हैं कि जब मेरे को पता चला तो मैं बहुत धर्म संकट में पड़ गया। और राजा नृग ने तब दोनों से
अनुनय किया, विनय की, प्रार्थना की कि मैं इस एक गाय के बदले में 1,00,000 गौएं दे दूंगा, ये गाय आप मुझे दे दीजिए। परंतु दोनों ब्राह्मण अपनी बात पर अड़े रहे और दोनों ही उस गाय को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। और इस प्रकार झगड़ते हुए दोनों वहां से चले गए। अब जब आयु समाप्त हुई, जब राजा नरेग की आयु समाप्त हुई और उसे यमदूत लेकर यमराज जी के पास गए, तो यमराज जी ने उनसे पूछा कि पहले आप पाप का फल भुगतना चाहते हैं या पुण्यों का फल भुगतना चाहते हैं। देखिए, पुण्य दोनों का मिलता है, कैंसिल नहीं होता कि इतने अच्छे कर्म किए हैं तो इतने कम कर्म किए हैं, तो उस तरीके से इसको किया जाए, बैलेंस कर दिया जाए, जैसे लौकिक व्यवहार में होता है, बैलेंस कर दिया जाए। तो वो जब वो यमदूत ने, जब यमराज जी ने पूछा तो आप पहले कौन सा फल भुगतेंगे, तो कहने लगा ठीक है, मैं पहले पाप का फल भुगतूंगा। तभी यमराज ने कहा ठीक है, तुमने क्योंकि वो पाप किया था, एक ब्राह्मण की गाय जो तुम्हारी नहीं थी तुमने किसी दूसरे को दान में दे दी, इसलिए तुम गिरगिट बन जाओ। उस श्राप के कारण मैं गिरगिट बनकर इस कुआं में गिर गया। परंतु क्योंकि वो श्री कृष्ण भगवान से कहता है, राजा नरेश, मैं आपका भगत था, मेरी इच्छा थी आपके दर्शन हो जाएं, तो आपकी कृपा से मेरी पूर्व स्मृति बनी रही। आपकी कृपा से अब आप मेरे सामने आ गए हैं। राजा नरेश कहने लगे, अब मैं ये सोचता हूँ कि मेरे अच्छे कर्मों का फल था कि मैं गिरगिट बना, क्योंकि तभी मुझे आपके हाथों का स्पर्श हुआ और आपके दर्शन हुए। राजा कहने लगे कि आपका दर्शन तो तब होता है जब संसार से छुटकारे का समय होता है। आप जगत के और जीवों के स्वामी हैं, समस्त इंद्रियों और वृत्तियों के स्वामी हैं। आप अंतर्यामी नारायण हैं। कहने का मतलब है कि जब एक बार हम प्रभु के दर्शन कर लें तो बस फिर जीवन मरण के चक्कर से हम बच जाते हैं। और प्रभु ही सबके स्वामी हैं, जगत के स्वामी वही हैं, जीवात्मा के स्वामी वही हैं, प्रभु हमारे अंतर्यामी हैं, इंद्रियों के भी वही स्वामी हैं, सबके स्वामी वही हैं। तब बोले, राजा बोले, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने लोग जा रहा हूँ, अपने देवता लोग जा रहा हूँ, और आप मेरे पर यह कृपा करें कि मेरा चित्त सदा आपके चरणों में लगा रहे। यही सबसे बड़ा वरदान है कि प्रभु के साथ हम हर वक्त जुड़े रहें, चित्त इधर उधर नहीं भागना चाहिए, मन में सदा प्रभु रहने चाहिए। इस प्रकार वो नमस्कार करके प्रभु की आज्ञा लेकर, आशीर्वाद लेकर चले गए। तब जो सब राजकुमार वहाँ खड़े थे वो सब आश्चर्यचकित हुए। तब श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें समझाया कि ब्राह्मण का धन परम विषय, उसे कोई पचा नहीं सकता। अगर उसका धन, उस ब्राह्मण का धन अनजाने में बिना उसकी मर्जी से भोगा जाए तो 3 पीढ़ियां पिता, पुत्र और पौत्र चौपट हो जाती है। और यदि बलपूर्वक अपने बल से ब्राह्मण का धन ले लिया जाए तो पहले की 10 पीढ़ियां और आगे की 10 पीढ़ियां नष्ट हो जाती हैं। जो ब्राह्मण के धन लेने की इच्छा भी करता है वह अल्पायु, शत्रुओं से पराजित और मृत्यु के बाद सांप बनता है। यदि ब्राह्मण द्वेष करे तब भी उसे सदा नमस्कार करो। ये श्री कृष्ण भगवान बता रहे हैं ब्राह्मण की महिमा, कि आप उसको, अगर ब्राह्मण आपके साथ ठीक व्यवहार नहीं करता तब भी आप उसे नमस्कार किए। अनजान में हुआ अपराध भी मनुष्य को खड्डे में गिरा देता है, मनुष्य को बहुत दुख देता है। इस प्रकार ये एक सीख है कि ब्राह्मण के आदर करना चाहिए
और कभी भी उसके धन को लेने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। अनजाने में भी अगर इस प्रकार की कुछ गलती हो जाए तो उसका बहुत बड़ा रिजल्ट भुगतना पड़ता है। यह कथा यहाँ समाप्त होती है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।